हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है बोन। और आज बात करेंगे हम व्हाट इज ए बोन एंड फंक्शन ऑफ द बोन, यानी कि स्केलेटल सिस्टम। हड्डियां क्या होती है और हड्डियां का हमारे मनुष्य शरीर में क्या काम है, इसे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ह्यूमन बॉडी में सबसे ऊपर होती है स्किन, स्किन के नीचे होते हैं मसल और मसल के नीचे होती है हमारी बोन्स यानी कि हड्डियाँ। हड्डियाँ दोस्तों कनेक्टिंग टिश्यू से मिलकर बनती है और एक अडल्ट में 206 हड्डियाँ होती है और एक शिशु यानी कि छोटे बच्चे में जो हड्डियाँ की संख्या होती है वो 300 के आसपास होती है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, अडल्ट अवस्था की तरफ आना शुरू होता है और उसकी जो हड्डियां आपस में मर्ज हो जाती है और वो रह जाती है 206। हड्डियां बहुत मजबूत होती है, लेकिन हड्डियां बीच में एक स्पंज की तरह दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत बारीक से छेद हमें दिखाई देते हैं और जिसमें होता है रेड बोन मैरो, और जिसमें हमारे जो ब्लड के सेल है रेड है, वाइट है और प्लेटलेट है। और इन सभी सेलों का निर्माण हड्डी यानी कि बोन्स में ही होता है। इसलिए जो हड्डियां होती है बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है हमारी बॉडी में। और हड्डियां ज़्यादातर कैल्शियम से बनी होती है। और दोस्तों जब भी कभी भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारा ब्रेन हड्डियों से कैल्शियम लेता है और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता है। और इसलिए कभी कभी जब हम कैल्शियम ज़्यादा अपनी डाइट में नहीं लेते तो हमारी जो ब्रेन होता है वो हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिस कारण हमारी जो हड्डियां वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, जो अपनी डाइट है उसमें प्रॉपर जो कैल्शियम का इंटेक जरूर किया करें, ताकि जो आपकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबी बोन्स पाई जाती है वो पाई जाती है लेग में। और जितनी किसी की हाइट लंबी होती है उतने उसके हिसाब से उसकी जो लेग की बोन है वो उतनी ही बड़ी होती है। और सबसे जो छोटी पिद्दी सी जो हड्डी हमारे ह्यूमन स्केलेटन में पाई जाती है वो कान में होती है, जो सबसे छोटी होती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द बोन, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में जो बोन्स पाई जाती है उनका हमारी बॉडी में क्या काम है, क्या कार्य करती है जो हड्डियां होती हैं। चलिए उसे एक देखते हैं। और फर्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट। जो बोन्स होती है वो हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करना है तो अगर आपके फिंगर में, आपकी उंगली में अगर हड्डी नहीं होगी तो आपकी जो उंगली है वो स्विच ऑन करते समय उधर से मुड़ जाएगी, लेकिन स्विच नहीं ऑन होगा। अगर आपकी फिंगर में अगर हड्डी है, बोन्स है, तभी आप उससे स्विच ऑन कर पाते हो, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, शेप और डिज़ाइन। दोस्तों ये बोन्स ही है हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, एक शेप देती है, एक डिज़ाइन देती है। अगर हमारे बॉडी में मान लो किसी की हाइट 6 फीट है, अगर उसमें बोन ही निकाल लो तो वैसे कैसे वो खड़े नहीं हो पाएगा, वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगी उसकी बॉडी, तो वो तो गिरता ही रहेगा। बस जैसे एक मान लीजिए कोई मास जैसा बस ऐसे लुढ़कता रहेगा इधर उधर, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करती है जो हमारी बोन्स है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन के आसपास जितनी हड्डियां हैं उसने सभी को, ब्रेन को अच्छी तरह से कवर किया है और प्रोटेक्शन दे रहा है ब्रेन को। जिससे होता क्या है कि कोई बाहरली चोट हमारे जो ब्रेन को वो नहीं लगती। इसी तरह से हमारा जो रिब्स केज है इसने भी हार्ट को प्रोटेक्ट किया है। इसी तरह उसने लीवर को प्रोटेक्ट किया है और इसी तरह लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, ताकि जो कोई भी चोट ऐसी ना लग सके, जिससे गंभीर कोई चोट ना लगे, जिससे कोई इंजरी, सीरियस इंजरी हो जाए। इसलिए बहुत सारे जो सेंसिटिव हमारे ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करती है। आइस बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और आइस जहाँ पर स्टेबल रहती है। अगर आप इसे गूगल में जाके और सर्च करेंगे तो आपने देखा होगा जहाँ पर एक हड्डी का खोल बना है जिसके बीच में हमारी जो आइस है वो सुरक्षित है। तो बहुत सारे ऐसे जो सेंसिटिव ऑर्गन है उसे जो बोन्स है वो सुरक्षित रखती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, जो बाली कोई इंजरी इसे ना लग जाए। और इसके आगे नेक्स्ट है स्टोर हाउस।
स्टोर हाउस जो हमारी बोन से इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो हमारी मिनरल्स है इसे स्टोर करके रखती है। और जब भी कभी आपको शरीर को लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो ब्रेन इसे रिलीज़ करता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी के उसे फुलफ़िल किया जाता है। वो इसलिए जो मिनरल्स को स्टोर करने की जो इसमें पावर है इसलिए इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस। और नेक्स्ट है मूवमेंट। और दोस्तों बोन्स की वजह से ही शरीर में मूवमेंट होती है। अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी एक ही प्लेस पे स्टेबल हो जाएगी, वो कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसे हम असंभव कह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में मान लीजिए बोन्स नहीं है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल कर पाएंगे, ये बोन्स की वजह से ही है। और नेक्स्ट है सेल्फ रिपेयर। दोस्तों बोन्स की बहुत बड़ी ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद को रिपेयर कर सकती है। जैसे हमारा ब्रेन है वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी सेल होते हैं, वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो दोबारा आपस में जुड़ जाती है और वो अपना जो फंक्शन है, जो उसका वर्किंग है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो वर्किंग वो करना शुरू कर देती है। ये बहुत बड़ी इसकी जो एक प्रॉपर्टी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है बॉन्डिंग विद मसल। जो बोन्स होती है वो मसल के साथ जुड़ी रहती है, या ऐसे कह सकते हैं जो मसल है वो बोन्स के साथ जुड़े रहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं अगर अपनी जो मेरी बाजू है अगर मैं उसको ऊपर को उठाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर इसमें मसल ना हो तो भी ऊपर नहीं जा पाएगी, अगर इसमें बोन्स ना हो तो भी ऊपर वो नहीं जा पाएगी। इसलिए दोनों की कनेक्टिविटी के साथ ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है ब्यूटी ऑफ द बॉडी। दोस्तों जो बोन्स है, अगर बोन्स हमारे चेहरे पे नहीं होएगी तो हमारे जो मसल है और उसके ऊपर जो स्किन है वो कैसे स्टेबल हो पाएगी, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। जो हमारे चेहरे की सुंदरता दिखाई देती है वो बहुत ही बेकार हो जाएगी। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि जो बोन्स है वह ब्यूटी ऑफ द बॉडी है। और नेक्स्ट और लास्ट है वो है कैपेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, वो करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। दोस्तों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। और जो हमारे जितने भी हमारे सेल है उसमें ऑक्सीजन जाती है, तभी हम जो हमारा बॉडी है वो वर्किंग कंडीशन में हो पाती है। उसके आगे है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम, हमारी डिफेंस आर्मी। और जो भी बॉडी में डिसीज़ होते हैं वो इससे हमारी प्रोटेक्शन करता है ये डब्ल्यूबीसी। और इसके साथ होता है प्लेटलेट, जो खून में क्लोटिंग करने का काम करता है। जब हमें चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड बहने लगता है और प्लेटलेट की वजह से ही वहाँ पर क्लोटिंग हो पाती है और खून बहना रुक जाता है। सो दोस्तों ये थे हमारे बोन्स के फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।